हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो शुरू एक क्वेश्चन से हुआ है जो रसीदा नाम की एक लड़की है उसके मन में आया। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी एक अचानक से एक हेडलाइन पे नज़र पड़ी जिसमें लिखा था 100 ईयर अगो, 100 साल पहले। तो वो ये सोच में पड़ गई कि कैसे अभी तक पता चल रहा है कि ये 100 साल पुराना है, या कैसे अभी तक लोगों को याद है इतनी पुरानी बात। तो इसी चीज़ का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, या ये चैप्टर इसी क्वेश्चन के अराउंड घूमता है। तो इसमें जो पहली हेडिंग है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कैसे पता लगाएं। अब क्या पता लगाएं? जैसे यस्टरडे, अब कल अगर कुछ चीज़, सपोज कल अगर क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो जीतेगा या जो हारेगा उसकी खबर हमें या तो रेडियो में सुनाई देगी या टीवी में सुनाई देगी, या हम गूगल में देख लेंगे। और अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे हमें न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। और अगर 1 साल पुरानी बात है, या तो किसी को याद होगी या कहीं हमें बुक्स में मिल जाएगी, या ऐसा कह सकते हैं कि गूगल में हम सर्च करेंगे तो गूगल में मिल जाएगी। लेकिन उन बातों का क्या जो बहुत पुरानी हो, जैसे 1,000 साल पुरानी या 2,000 साल पुरानी बातें, इनको कैसे पता लगा सकते हैं इन बातों का, यही चीज़ हम देखेंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम एक पहला टॉपिक जो शुरू करते हैं फिर से, जिसमें लिखा है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ जान सकते हैं। देखिए, हम लोग अपने पास्ट के लोगों से मिले तो नहीं हैं। मैं ये पास्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मैं 100 साल, 1,000 साल, ठीक है, इससे आगे के जितने साल हैं इनकी डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो हम इतने पुराने लोगों से तो मिले नहीं हैं, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग खाते क्या थे, वो लोग पहनते क्या थे, उनके घर कैसे होते थे। और साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम जो हंटर्स होते थे उनकी लाइफ्स कैसी थी, या जो हडर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे एंड साइंटिस्ट थे, इनकी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के जो बच्चे थे वो कौन से गेम्स खेलते थे। जैसे आजकल तो लोग ऑनलाइन खेलते हैं, या अगर ऑफलाइन खेल रहे हैं तो आउटडोर, इंडोर टाइप्स, इतने टाइप की वैराइटीज़ ऑफ गेम है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो उस टाइम के बच्चे खेलते क्या थे ये भी पता लगा सकते हैं। क्या कौन सी स्टोरीज सुनते थे ये भी पता लगा सकते हैं। और कौन से प्लेस देखते थे या कौन से ड्रामास देखते थे उनको भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें मैंने हंटर्स बोला, हडर्स बोला, ये होते कौन है, इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रखी है, जिसको हम देखते हैं। हंटर्स, अ पर्सन हु हंट्स अदर वाइल्ड एनिमल फॉर देयर फूड। ऐसे लोग जो कोई दूसरे जानवर को मार रहे हैं, किसके लिए? अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने फूड के लिए मार रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हंटर्स बोलते हैं। जैसे मैंने फ़ोटो लगा रखी है, आप देखिए, दो इंसान हैं, ये एक जानवर को मार रहे हैं। अब ये जानवर को मार के इसको खाएंगे, इसका मीट जो होगा उसको खाएंगे, साथ ही जो इसकी स्किन होगी, ठीक है, जो इसकी खाल होगी जानवर की, इसको ये यूज़ करेंगे अपने क्लोथ्स के लिए या अपनी शरीर को ढकने के लिए। तो इन लोगों को क्या बोलते थे? हंटर्स बोलते थे। हंट का मतलब ही होता है मारना। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक में, गैदरर्स। गैदरर्स, पीपल हु गैदर्ड फ्रूट्स, फ्लावर, रूट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं क्या? फल, फूल और जड़ें इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी भूख मिटाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इनको बोलते थे गैदरर्स। देखिए इमेज लगा रखी है मैंने, ये लोग कुछ चीज़ इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ को, जो है हर्डर्स, दोज पीपल हु कैरी सेम काइंड ऑफ एनिमल। अब देखिए कि मैंने इसमें लिखा है कि सेम काइंड ऑफ एनिमल। सेम काइंड से हम समझ सकते हैं कि एक ही वैरायटी या एक ही टाइप के एनिमल हैं। अगर वो काव लेके चल रहे हैं तो उनकी झुंड पूरा किसका होगा? काव का होगा। और अगर वो गोट लेके चल रहे हैं तो वो पूरा झुंड किसका होगा? गोट का होगा। तो उनको बोलते हैं हर्डर्स। और जो ये हर्ड वर्ड होता है, हर्ड का मतलब ही होता है झुंड, ठीक है। तो ये झुंड के साथ चलते थे ये लोग। और ये जो झुंड, गाय और या जो भी जानवर का झुंड है, ये इनसे क्या निकालते थे? दूध निकालते थे। और जो इनकी हेयर होते थे, जैसे शीप हो गया, इनके जो हेयर होते थे, इनसे ये कपड़े बनाते थे।
और जो बाकी टर्मिनोलॉजी ऊपर यूज़ हुई हैं उनको हम वहीं पे देखते हैं। हंटर्स और हडर्स तो हमने देख लिया, अब आते हैं फार्मर्स। फार्मर्स मतलब किसान। ये क्या करते थे? खेती करते थे। रूलर्स राजा होते थे, ये राज करते थे। मर्चेंट्स ये क्या होते हैं? व्यापारी, जो क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, या एक जगह से सामान ले जाना या लेके आना या अपना सामान बेचना, ये काम इनका होता था। प्रीस्ट प्रीस्ट होते हैं पुजारी, ये क्या काम करते हैं? ये रिलीजियस थॉट्स होते हैं, जो गॉड की आइडियाज़ होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं और कैसे अपने जीवन को आसान बनाया जाता है वो चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद आते हैं क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट वर्क करते हैं, जो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, ऐसे काम करते हैं, इनको क्या बोलते थे? क्राफ्ट पर्सन। आर्टिस्ट ये क्या करते थे? आर्ट वर्क करते थे, पेंटिंग करते थे, ठीक है। म्यूजिशियन जो गाना गाते थे और एंटरटेनमेंट करते थे उस टाइम के लोगों का। एंड साइंटिस्ट, जैसे कि आप समझते हैं साइंटिस्ट क्या होते हैं? इन्वेंशन करते हैं, तो उस टाइम से भी इन्वेंशन शुरू होते आ रहे थे। अब कैसे इन्वेंशन? ऐसा नहीं कि उनने कार बना दी या क्या था फ़ोन बना दिया, ऐसे इन्वेंशन नहीं, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो इन्वेंशन हो रहे थे। जैसे कि अगर पानी, कुएं से पानी नहीं निकल रहा तो उनने एक छोटा सा व्हील टाइप का बनाया जिससे उनने रस्सी खींचना, ये छोटी छोटी चीज़ें को मिला के बड़े बड़े इन्वेंशन बाद में हो रहे थे जो अब हुए हैं, ठीक है। पहले से छोटे छोटे चीज़ों से इन्वेंशन हो रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों को लोग समझ रहे थे और उसकी मतलब जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ें यहाँ पे इन्वेंशन मैंने यूज़ किया है। अब हमने ये तो देख लिया इनकी लाइफ्स कैसे कैसे हम पता कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रहना, जगह तो होनी चाहिए ना रहने के लिए। जैसे आजकल तो हम लोग घरों में रहते हैं, हमारे परमानेंट घर हैं, ठीक है। तो उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे उसको हम देखेंगे। जो ये टॉपिक है, ये पूरा पैराग्राफ, इसकी मैंने समरी नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रखी है। साथ ही मैं जो ये मैप यूज़ होगा या जो मैप में टर्म्स यूज़ होंगे, इनको मैं लोकेट करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में है कहाँ पर। तो इस टॉपिक का पहला पॉइंट यह है कि अर्लियर पीपल लिव नियर द बैंक ऑफ रिवर। बैंक का मतलब होता है किनारा। अब हम समझते हैं इस पॉइंट को कि उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारों में रहते थे। अब नदी के किनारे ही क्यों चूज़ किए उन्हें? इसलिए चूज़ किए क्योंकि खाना तो जंगल से ला रहे थे, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारों में रहते थे या नदी के आसपास रहते थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें, पीपल हु लिव्ड नियर नर्मदा रिवर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज़ हु गैदर्ड देयर फूड। इससे हम ये देखते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो नर्मदा रिवर, नर्मदा एक नदी का नाम है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा ये कहाँ पे लोकेट करती है, तो पहले पॉइंट समझ लेते हैं। नर्मदा रिवर वर स्किल्ड गैदरर, वो क्या थे? जो नर्मदा नदी के किनारे रह रहे थे वो स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर क्या होता है? जो जिनको पता हो क्या खाना है, क्या इकट्ठा करना है, कौन अच्छा है हमारे लिए, कौन बेकार है, इस चीज़ की जानकारी जिनको होती है उनको बोलते हैं स्किल्ड गैदरर्स। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी है कहाँ पर। ये देखिए नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश के इस पॉइंट से निकलती है, अमरकंटक जगह है यहाँ पे, तो यहाँ से निकलती है और अरेबियन सी में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नर्मदा रिवर अगर आपको लोकेट करने को आए तो आप मध्य प्रदेश में ड्रॉ कर सकते हैं इसको, नीचे से जो है यहाँ से सेंट्रल पार्ट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल है वहाँ पे से इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये कहता है, दे वर अवेयर अबाउट द फॉरेस्ट प्लांट्स सो दैट दे कैन डिस्क्रिमिनेट गुड एंड बैड प्लांट। उस टाइम के लोगों को ये नॉलेज थी, प्रॉपर नॉलेज थी कि कौन अच्छा प्लांट है, कौन बेकार प्लांट है। जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया, दे आर स्किल्ड गैदरर, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के लोगों को प्रॉपर नॉलेज थी फॉरेस्ट के बारे में। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीट एंड बार्ले वर ग्रोन अबाउट 8000 ईयर अगो। अब वीट क्या होता है? वीट होता है गेहूँ और बार्ले जौ। तो ये दोनों क्रॉप 8000 साल पहले उगाई गई थी, ऐसा अनुमान है या ऐसे एविडेंस मिलते हैं। अबाउट लिखा है तो हम ये करेक्ट नहीं कह सकते हैं कि करेक्ट 8000 साल पहले या एक्यूरेट इतने ही ईयर में इनके बीज उगाए गए थे, ऐसा नहीं। ये अबाउट लिखा हुआ है तो अप्रॉक्स इतने ही साल पहले उगाई गई थी। अब इसका फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट
विंध्यास इन सेंट्रल एंड गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट आर द रीजन वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो इसमें मैंने ये रेड करके जो टर्मोलॉजीज लिखी हुई हैं, टर्म्स लिखे हुए हैं, इनको मैं मैप में लोकेट करूँगा। पहले हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि सुलेमान और कीर्थर हिल ये पहाड़ों के नाम है। सुलेमान कीर्थर कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट एक नाम है। नॉर्थ वेस्ट, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट। विंध्यास इन सेंट्रल, विंध्यास भी पहाड़ के नाम है, तो ये कहाँ पे? सेंट्रल पे। एंड गारो हिल्स, ये भी पहाड़ है, ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट पे। यहाँ क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, यहाँ पे खेती शुरू हो रही थी या खेती शुरू होने के एविडेंस मिले हैं। अब हम इनको देखते हैं ये है कहाँ पर। अब देखिए, कीर्थर हिल्स पहले यूज़ हुआ था, तो कीर्थर हिल्स यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, ये पाकिस्तान जो एरिया है यहाँ पे लाई करता है। और सुलेमान जो हिल्स हैं वो इस पोजीशन में लाई करते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि सुलेमान और कीर्थल कहाँ पे है, मैप में लोकेट करने को आता है, एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। या अगर लोकेशन पूछी जाती है तो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान पे। अब सेकंड टर्म यूज़ हुआ था वहाँ पे, विंध्यास। विंध्यास रेंज नर्मदा के जस्ट ऊपर पे लाई करती है। अब मैंने विंध्यास के साथ एक वर्ड यूज़ किया, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है माउंटेन अरेंज इन लाइन। एक लाइन में अगर माउंटेन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? रेंज कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? रेंज कंसीडर करेंगे। अब मैंने, आप एक चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने बोला माउंटेन्स अरेंज इन लाइन, और मैंने जब कीर्थर और सुलेमान बोला, इनके पीछे मैंने लगाया था हिल्स। क्या हिल्स और माउंटेन सेम होते हैं? तो यही चीज़ हम देखेंगे। आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ हिल्स और माउंटेन के बारे में। हिल्स, हिल्स क्या होते हैं? हिल्स जिनकी हाइट 900 मीटर से कम होती है और 300 मीटर से ज़्यादा होती है, उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? हिल्स करते हैं। और माउंटेन्स क्या होते हैं? जिनकी हाइट 900 मीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है हिल्स में, कि जो हिल्स होते हैं यहाँ रहना आसान होता है, क्योंकि इनकी हाइट नॉर्मल है, ये पहाड़ हैं जस्ट, ठीक है। जैसे मैंने फ़ोटो में भी लगा रखा है, ये देखिए पहाड़ है, यहाँ घर हैं और यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन माउंटेन्स में एक स्लोप होता है, ऐसी करके हाइट। अब इसमें कौन रहना पसंद करेगा? और ये ज़्यादातर स्नो से कवर रहते हैं इतनी हाइट होने के बाद, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना हिल्स और माउंटेन में, ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी हाइट की वजह से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हम अपने वही पॉइंट में चलते हैं जहाँ पे हम थे। मैंने आपको कीर्थर सुलेमान दिखा दिया था, विंध्यास दिखा दिया था। अब वर्ड आता है गारो हिल्स। गारो हिल्स लाई करती है मेघालय में, यहाँ पर, ठीक है। तो मैप में ये लोकेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, नॉर्थ ऑफ विंध्यास आर द रीजन वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। जो विंध्यास के नॉर्थ साइड है, मतलब विंध्यास के ऊपर को जितना पोर्शन है, वहाँ पे सबसे पहले किसके एविडेंस मिले? चावल उगाने के, राइस उगाया गया वहाँ पे, ठीक है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसकी हेडिंग है वाई डू पीपल ट्रैवल। तो हमने ये देखा कि उस टाइम के लोग रहते कहाँ पे थे, लेकिन अब उनने ट्रैवल क्यों शुरू किया? जैसा कि इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि ट्रैवल क्यों शुरू किया या क्या ज़रूरत पड़ गई उनको ट्रैवल करने की, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसकी मैंने समरी प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। मैं पहला पॉइंट है, दे ट्रैवल फॉर द सर्च ऑफ फूड। अब देखिए, फूड के लिए तो उनको ट्रैवल करना पड़ा। कैसे करना पड़ा ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर वो एक इलाके में रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं सपोज़, तो वहाँ पे कभी ना कभी तो जानवर ख़त्म हो जाएंगे, या कभी ना कभी जो गैदरिंग मटेरियल लेके आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। या जैसे वो आम खाते थे, तो जो मौसम विंटर्स का मौसम होगा उस टाइम तो आम होंगे नहीं वहाँ पे, तो इसलिए भी उनको ट्रैवल करना पड़ा कि उस इलाके में कुछ फूड नहीं बचा, तो उनको क्या हुआ, दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा और फिर वहाँ ढूंढना पड़ा, इसलिए भी उनने ट्रैवल किया। सेकेंड पॉइंट, दे ट्रैवल फॉर द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड सो दैट दे कैन ग्रो क्रॉप। अब जैसा कि आपने इससे पहले भी देखा कि क्रॉप उगाई जा रही थी 8,000 साल पहले, एविडेंस मिले हैं इसके कि 8,000 साल पहले से उगाई जा रही है क्रॉप। तो अब फर्टाइल लैंड क्या होते हैं? तो इसमें हम ये देखेंगे
कि फर्टाइल लैंड होती क्या है। कोई भी खेती करने के लिए हमें खेत की ज़रूरत होती है और खेत की एक लाइफ टाइम होती है कि इतने साल तक वो अच्छी क्रॉप देगा, उसके बाद उसकी लाइफ हल्की हल्की कम होती जाएगी। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। जैसे अगर एक खेत में 5 kg राइस हो रहा है पहले, तो 5 या 10 साल बाद उस खेत में अब 5 kg राइस ना होके 1 kg राइस होगा, क्योंकि अब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि अब इस लैंड की तो फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, वहाँ वहाँ फिर से खेती करेंगे। उस लैंड की तो अभी फर्टिलिटी है ना, तो 5-6 साल वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जगह ट्रैवल करेंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ट्रिब्यूटरी। अ स्मॉल रिवर फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरीज, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक छोटी छोटी रिवर्स मिल रही हैं किसमें, एक लार्ज रिवर में। तो ये जो लार्ज रिवर की छोटी छोटी रिवर्स क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि आप देखिए, एक बड़ी नदी बह रही है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ मिल रही हैं, तो ये जो छोटी नदियाँ हैं ये बड़ी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें, नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड, ड्रॉट एंड अदर कॉजेज मूवमेंट ऑफ पीपल। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, क्योंकि आपदाएं जो होती हैं वो तो बता के तो आती नहीं है, वो अपने आप हो जाती हैं, तो इसलिए भी उन्हें ट्रैवल किया। जैसे नेचुरल डिजास्टर में देखते हैं हम, फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। अगर अचानक से बाढ़ आ गई, बारिश बहुत हो गई, बाढ़ आ गई, तो लोगों को तो जान बचा के जाना होगा ना, तो इसलिए भी वो ट्रैवल करते थे। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना। अगर वहाँ पे क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई और पानी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। या उस टाइम के लोग क्या करते हैं, जैसे हम भी आजकल मूव करते हैं, या अगर पानी नहीं होता है तो हम पानी वाले, या अगर सूखा पड़ गया तो उस टाइम के लोगों को क्या करना होता था, मूवमेंट करना होता था, पानी वाली जगह में जाना होता था। और ऐसे ही रीज़न थे जिसके वजह से वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, दे ट्रैवल फॉर ट्रेड ऑफ गुड्स, एनिमल एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स। अब ट्रेड, जैसे मैंने आपको मर्चेंट्स बताया था, मर्चेंट्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रेडर भी व्यापारी होते हैं। ये किसकी ट्रेड करते हैं, गुड्स का कर रहे थे। गुड्स में आपका क्रॉप्स हो सकती हैं, ग्रेन्स हो सकते हैं, या फूड आइटम हो सकता है, उसका ट्रेड कर रहे थे। एनिमल्स का ट्रेड भी होता था और आजकल भी होता है। जैसे एनिमल्स का मतलब, जैसे गोट हैं, किसी को गोट बहुत एक्सेस अमाउंट में है उसके पास, तो उसको गोट्स कम करनी है अपनी, तो उसको उसके बदले कुछ और एनिमल चाहिए, तो वो क्या करता था, अपनी गोट्स को उसको दे के आता था, उसके बदले कोई एनिमल लेके आता था। ऐसा ट्रेड भी होता था। और वैल्यूएबल थिंग्स का, अब वैल्यूएबल थिंग्स, साइनिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे पेंटिंग क्राफ्ट वर्क हो रहा था। अब राजा को चाहिए कि उसके क्राउन में उसका जो वो है मुकुट है, उसमें क्या लगे, कुछ चमकदार चीज़ लगे, तो इसलिए क्या चाहिए, वो क्राफ्ट पर्सन को कहेगा कि कुछ चमकदार बनाओ। तो वो क्राफ्ट पर्सन क्या करेगा, वैल्यूएबल थिंग्स लाएगा, उसमें कुछ चमकते हुए पत्थर लगा देगा, या सोने की कुछ चीज़ें लगा देगा, या हीरा लगा देगा, तो उसका भी ट्रेड हो रहा था। सिक्स्थ पॉइंट है इसमें, रिलीजियस टीचर्स मूव सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज फॉर स्प्रेडिंग द आइडिया एंड टीचिंग ऑफ गॉड। जो रिलीजियस टीचर थे, जिनको प्रीस्ट बोला जाता है, पुजारी लोग जो होते हैं, वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और गॉड के बारे में या लोगों को बता रहे थे कि कैसे हम जीना आसान करें, या गॉड की जो आइडियोलॉजीज थी या गॉड की जो आइडियाज़ थे सिंपल लिविंग की, उसको लोगों तक स्प्रेड कर रहे थे। सेवन पॉइंट इसमें है, सम पीपल ट्रैवल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड एंड न्यू कल्चर। कुछ लोग डिस्कवरी के लिए भी मूवमेंट कर रहे थे। कैसी डिस्कवरी, कुछ चीज़ पहले से है, उसको लोगों तक, और लोगों तक पहुंचाना, या और लोगों तक उसको समझाना, उसके लिए भी मूव कर रहे थे। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे आप देखते हैं इंडिया में भी, आपके इलाके से अगर दूसरे जगह या 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, 100 तो बहुत दूर हो गया, 10 किलोमीटर भी दूर जाते हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है, और वहाँ की कुकिंग स्टाइल या कुकिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। वैसे ही उस टाइम के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह उनकी टेक्निक सीखने जा रहे थे, उनका कल्चर सीखने जा रहे थे, इसलिए भी वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको न्यू जो इंडिया का नेम, इंडिया कहाँ से आया, इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।